किसानों की दुर्दशा पर यूं तो कई खबरें आपने देखी होगी, मगर आज केबीसी न्यूज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा है जिसे सुनकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसान के संघर्ष की कीमत क्या है। जिस उपज को लेकर एक किसान ने हजारों किलोमीटर का फासला तय करते हुए उसे बेचा, उसकी एवज में उसके हाथ में सिर्फ 8 रुपए ही बचे। देखिए यह रिपोर्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव-गांव में किसान बसते हैं, जो अपनी मेहनत से फसल को सींचते हैं, अपनी औलाद की तरह उसे पालते हैं, इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। मगर जब उनकी मेहनत की आवक की बारी आती है, तो कई बार ऐसे घटनाक्रम होते हैं जब ये ठगे से महसूस करते हैं। उन्हें अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता, अपने संघर्ष का मेहनताना नहीं मिलता। तब स्वाभाविक है कि मायूसी अन्नदाता को घेर लेती है। मगर इस पेशे के अलावा उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं होता। वो फिर मन मजबूत कर धरती को सींचने में लग जाते हैं। कृषि को लेकर ये माना जाता है कि यदि एक बार आपने इस पेशे को अच्छी तरह समझ लिया, मेहनत करने की तैयारी पूरी कर ली और आपने शुरुआत भी कर दी, तब लोगों की भूख मिटाने के साथ साथ आप अपने घर पर भी आराम की रोटी खा पाएंगे। मगर ऐसा सच में नहीं है। ये पेशा जितना मेहनत मांगता है, उतना ही धैर्य भी इसके साथ आता है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको आपकी मेहनत के आधार पर ही इसका भुगतान हासिल हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इस खबर से समझिए। ये खबर कर्नाटक से है, जहां गडक जिले का एक किसान पवादेप्पा हल्लीकेरी, जिसने प्याज की फसल बोई थी और इसके कटाव के बाद उसने पहले अपने क्षेत्र में इसका विक्रय करना चाहा, मगर स्थानीय मंडियों में प्याज का सही दाम नहीं मिला, तो किसान ने राज्य के ही बेंगलुरु में इसे बेचने का मन बनाया। अपनी फसल को लेकर किसान गडक से 415 किलोमीटर दूर बेंगलुरु चल पड़ा। वहां जाने के बाद एक मंडी के थोक व्यापारी ने किसान के इस प्याज को खरीदा, जो वजन में 205 किलोग्राम था। थोक व्यापारी ने 200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से प्याज खरीदा। इसके बाद थोक व्यापारी ने किसान के नाम जो रसीद बनाई, उसमें 377 रुपए का मालवाहक शुल्क और 24 रुपए प्याज की उठावनी का शुल्क भी शामिल था। इन सभी की लागत घटाकर आखिर में किसान के हाथ में सिर्फ 8 रुपए 36 पैसे ही आए। कई किलोमीटर सफर तय करने के बावजूद किसान को निराशा मिली। इसके बाद किसान ने न सिर्फ प्याज बिक्री की रसीद सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, बल्कि दूसरे किसानों को भी कर्नाटक की मंडियों में प्याज की फसल बेचने से परहेज करने को कहा। आपको बता दें कि पुणे और महाराष्ट्र के कई अन्नदाता अपनी फसल का उचित दाम पाने के लिए बेंगलुरु की यशवंतपुर मंडी का रुख करते हैं। यही सोचकर ये किसान भी इस मंडी में पहुंचा था, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। किसान ने दूसरे किसानों को भी प्याज की फसल न करने की सलाह दी। पवादेप्पा हल्लीकेरी ने अपने प्याज की फसल के लिए कुल 25,000 रुपए खर्च किए थे, लेकिन सिर्फ 8 रुपए ही उन्हें मुनाफा हुआ, या कहें कि हाथ में बचे। कर्नाटक में इन दिनों किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की कई फसलें खराब हो चुकी हैं। बात अगर गडक जिले की करें तो यहाँ भी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। स्थानीय मंडियों में सही भाव नहीं मिल रहा। मजबूरन किसानों को कई किलोमीटर का फासला तय कर अपनी फसल को बेचने जाना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलने से किसानों में भारी हताशा है। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है, ताकि अन्नदाता की मुश्किलें थम सकें और उनके भी घर दाल रोटी चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।